अस्सलाम वालेकुम, अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अरब ममालिक में मौजूद जितनी भी फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, इनके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम इन कंपनीज के साथ कारोबार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस तरह हम इन कंपनीज के साथ कारोबार करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में आएगा कि भला ये कंपनीज के साथ हम क्या कारोबार कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी रेस्टोरेंट से, होटल से फूड लेके लोगों के डोर स्टेप तक डिलीवर करती हैं, भला हम इनके साथ क्या काम कारोबार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से यही बताने जा रहा हूँ कि हम इन कंपनीज को क्या माल बेच सकते हैं और बल्क क्वांटिटी में इनको हम माल किस तरह बेच सकते हैं और किस तरह हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने की जरूरत है, तो ये काम हम कैसे शुरू कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल से आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी स्टेप आप स्किप ना कर जाएं। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अब हम चलते हैं कंप्लीट वीडियो की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, आप में से अक्सर लोग ये जानते होंगे कि दुबई, यूएई पूरे में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, कुवैत में, बहरीन में, जहाँ पर बहुत सारी फूड डिलीवरीज की कंपनीज मौजूद हैं, ठीक है। और इसमें जो सरफरिस्त आती है वो तलाबात आती है, रफीक आती है, चीता आती है, इस तरह की और भी काफ़ी कंपनीज हैं, सनूनू आता है और भी काफ़ी कंपनीज हैं। तो ये कंपनीज के साथ हम किस तरह से कारोबार कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर जो है 1 ये है कि पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये हमने इनके साथ कारोबार करना कैसे। मिसाल के तौर पे ये जो कंपनीज हैं ये रेस्टोरेंट से और ग्रोसरी के बड़े बड़े स्टोर से जो है वो सामान लेकर आपके ऑर्डर के मुताबिक वो देन आपके डोर स्टेप तक पहुंचाते हैं। बड़े बड़े स्टोर्स ने अपना इंदराज करवाया होता है इन कंपनीज में, जैसे कि पाकिस्तान में फूड पैंडा है, इस तरह के कोई ग्रोसर ऐप है, इस तरह का फिर चीते कोई ऐप है। इस तरह की जो ऐप्स हैं, इसी तरह की ऐप ये है, इनके ऊपर भी ग्रोसरीज वगैरह होती हैं। तो बड़े बड़े स्टोर और बड़े बड़े जो ये दुकानें हैं उन्होंने अपने इनके ऊपर स्टोर बनाए होते हैं। आप एप्लीकेशन के ऊपर जाते हो ग्रोसरीज में और वहाँ पर मुख्तलिफ शॉप्स, मुख्तलिफ आउटलेट्स होते हैं। वहाँ से गए, कुछ केक की शॉप्स हैं, कुछ ग्रोसरी की शॉप्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट है, वहाँ से जिसने जो खरीदना वो खरीदा और इनके डोर स्टेप तक वो चीज़ पहुँचती है। अब इसमें यह है कि ये जो ग्रोसरीज उठाते हैं उसके अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी इन्वॉल्व होता है। वेजिटेबल और फ्रूट की बहुत बड़ी मार्केट है ये, ठीक है। इसके अलावा दूसरी ग्रोसरीज भी आप इसके ऊपर सेल कर सकते हो, चावल, आटा या टूथपेस्ट, इस तरह की जितने भी रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें हैं। आज की वीडियो में हम, क्योंकि मेरा टॉपिक हमेशा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के हवाले से होता है, क्योंकि उसी के ऊपर मेरी ग्रिप है, उसी के ऊपर मैं अक्सर बात करता हूं, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के ऊपर ही गाइड कर देता हूं। अगर आप इसके अलावा कोई और ग्रोसरीज की आइटम्स का काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब होता यह है कि आप इनको वो चीजें प्रोवाइड करते हो जो इनको चाहिए होती हैं। अब आपका कोई हाइपर मार्केट नहीं है, आपकी कोई दुकान नहीं है, कोई बात नहीं, इनके पास अलग से सेक्शन भी बने होते हैं जो ये कंपनीज खुद अपने लिए बाय करते हैं। एक तो है कि इनको कस्टमर ने ऑर्डर लिखवाया, इन्होंने फला दुकान से चीज उठाई पहुंचा दी, उसके ऊपर तो इनको सिर्फ अपनी कमीशन ही बचती है जो ये राइड के उनको चार्ज करते हैं। लेकिन ये कंपनीज अपने लिए भी ग्रोसरीज जो है वो बाय कर रही हैं, जिसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शामिल है, ठीक है। कि अब आपने इनको माल बेचना है, आपको सबसे पहले करने की क्या जरूरत, आपके पास एक स्टोर होना जरूरी है, ठीक है। स्टोर के अंदर आप मुख्तलिफ वेजिटेबल्स जो है वो अपनी वहां पर उसकी पैकिंग का काम कर सकते हो। अब शुरू स्टार्ट में अगर आप छोटे पैमाने से शुरू करना चाह रहे हो, आप समझ रहे हो कि मैं स्टोर तो ले लेता हूँ लेकिन इतनी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स मैं कैसे इंपोर्ट करूंगा, और वेजिटेबल तो होती भी पेरिशेबल है आइटम, वो तो जल्दी खराब हो जाती है। तो मैं अगर फुल कंटेनर कहीं से बाय कर लेता हूँ मुख्तलिफ आइटम्स का, तो वो तो बेचना एकदम मुश्किल हो जाएगा। तो मैं किस तरीके से ये सारा काम करूंगा। तो शुरू स्टार्ट में आप लोगों के लिए ये है कि आप पहले स्टोर लें, लेबर हायर करें पैकिंग वाली, ठीक है। और जितनी भी आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट चाहिए, अगर मिसाल के तौर पे आप दुबई में मौजूद हैं तो आपको अल अवीर मार्केट की होलसेल मार्केट में से हर तरह की वेजिटेबल और फ्रूट होलसेल रेट के ऊपर मिल जाएगा। रिटेलर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, होलसेल की मार्केट से आपने अपनी डिमांड के मुताबिक चीजें बाय करनी है, देन उनको अपने स्टोर में लेकर आना है। वहां पर आपकी लेबर मौजूद होगी, जिस तरह की पैकिंग रिक्वायर्ड है आगे आपके कस्टमर को
उस तरह की पैकिंग में देन आपने माल उतना पैक करके सेम क्वांटिटी सेम वेट के साथ देन आपने आगे डिलीवर करना होता है उनके वेयर हाउस में। ये जो बड़ी कंपनीज हैं, तराबात वगैरह हो गई, इनके अपने बड़े वेयर हाउसेज भी हैं जहां पर ये आपसे जो सामान खरीदते हैं देन वहां पर रखते हैं, और फिर इनके जो डिलीवरी बॉय हैं जो ये ग्रोसरीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये उन स्टोरों से उठा कर लोगों के घरों में जाके ग्रोसरीज और वगैरह इसे बेचते हैं। यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा कि आपने इन कंपनीज के साथ कांटेक्ट करना है, जाके इनसे बात करनी है, इनको बोलना है कि आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जो कि आपको तकरीबन 70-80 से ज़्यादा आइटम्स में भी वो आपको उसकी लिस्ट दे सकते हैं, सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, मुख्तलिफ साइजेस, मुख्तलिफ कंपनीज की, मुख्तलिफ मुल्कों की चीज़ें, ठीक है। तो वो आपको लिस्ट देंगे कि हमारे ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आपकी कौन सी स्पेशलिस्ट चीज़ें, आप इसमें हमें अच्छा और बेहतर रेट दे सकते हो, अच्छे क्रेडिट के ऊपर माल दे सकते हो, क्योंकि ये सब कंपनीज भी क्रेडिट करती हैं, कैश वाला कोई सीन नहीं होता। हाँ, अगर कैश के ऊपर आप इनको कुछ सामान सेंड करते हो तो उसके ऊपर आपको बहुत बारीक मार्जिन मिलेगा। आपको अच्छा मार्जिन कमाने के लिए इनसे कम से कम 2 से 3 महीने का क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक तो चीज ये होगी, जितने भी उनके पास कस्टमर्स हैं या उनके सप्लायर्स हैं वो ऑलरेडी उनके साथ क्रेडिट करते हैं, तो आपने भी क्रेडिट ही करना है। मिसाल के तौर पे आपका एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने उनको डिमांड के मुताबिक उनकी सप्लाई देना शुरू करनी है। आप वो डिमांड कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे आज के दिन में वो आपको शाम तक या रात तक अपना ऑर्डर आपको लिखवा देंगे कि कल के दिन में हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, ठीक है, और कितने बजे तक हमें आपने वो चीजें पहुंचानी है। वो आपको एक रात पहले ऑर्डर लिखवा देंगे। देन क्या होगा कि नेक्स्ट डे आपने वो तमाम जितनी भी चीजें उन्होंने लिखवाई हैं उनको आपने मार्केट से लेना है, ठीक है, उनको स्टोर पे ला के उनकी पैकिंग करनी है, ठीक है। रात में भी स्टोर खुले होते हैं, मुख्तलिफ स्टोर से भी आपको वो सामान मिल जाते हैं, और कुछ अगर कम पड़ जाए तो जो करीबी मार्केट्स होती हैं, जो बड़ी मार्केट है जैसे कि सीलिया या अल अवीर, इस तरह की जो बड़ी मार्केट्स है वहां से आपको मिल जाती है सब्जी। तो वहां से आपने कुछ ले लिया, कुछ इर्द गिर्द के जो बड़े स्टोर्स हैं, जो बड़े होलसेलर्स हैं, कुछ उनसे सामान ले लिया, देन उसकी सुबह पैकिंग की, तैयारी की, अपना डिलीवरी वैन के अंदर सामान डाला और डिलीवर कर दिया। इस तरीके से पूरा महीना आप माल डिलीवर करेंगे। पूरे महीने में आपका बिल जितना भी बना है 5 लाख या 10 लाख रियाल जितना भी बना है, वो बिल आपका, अगर मिसाल के तौर पे आज अक्टूबर है, अक्टूबर का पूरा मंथ आप दे रहे हो माल 1 से 30 तक, ठीक है, तो ये 30 दिन के जितने भी पैसे हैं ये आपको पूरे 60 डेज के बाद आपको मिलेंगे। 1 महीना पूरा आपने माल देना है, वो महीना जैसे ही एंड होगा उसके 60 डेज 70 डेज इतने दिनों में आपको पेमेंट रिटर्न होती है, लेकिन अच्छे मार्जिन के साथ रिटर्न होती है, क्योंकि इन्हीं कंपनीज ने आगे किलो आधा किलो करके बेचना होता है, और ये बहुत ही अच्छे 3% या उससे भी ज्यादा 5 गुना महंगा करके ये सामान बेचते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे इन्होंने आलू या प्याज 1-2 रियाल का लिया, तो वो 2 रियाल की चीज को आगे इन्होंने 5 से 6 रियाल का बेचना होता है, तो इनको बहुत अच्छा उसके ऊपर प्रॉफिट होता है। तो आपको भी इनसे प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है, बशर्ते कि आप इनको क्रेडिट के ऊपर माल दें। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने स्टोर ले लिया, माल आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया, किस तरह आपका माल सेल होगा ये भी मैंने आपको काफी हद तक बता दिया कि किस तरह आपने इनके साथ कॉन्टेक्ट करना है। और इनको डिलीवरी देने के लिए आपके पास जाहिर सी बात है डिलीवरी की व्हीकल्स होना जरूरी है, रीफर ट्रक छोटे होना जरूरी है जिसके ऊपर आप डिलीवरी दे सको। शुरू में आप 1 ट्रक रख लो, उसके बाद जैसे जैसे काम बढ़ता जाए 3 टन की 5 टन की गाड़ियां ऐड कर लो उस हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आप तलाबात से अगर काम कर रहे हो तो उसके बाद जब आप देखो कि मैंने पूरे तरीके से मैनेज कर लिया, तो देन आप रफीक पे जाओ। इसके अलावा हंगर जंक्शन है, इस तरह के हंगर स्ट्राइक है, सॉरी इस तरह की है, और पीते हैं, इस तरह के और भी हैं, तो आप उनके साथ भी कांटेक्ट करके उनको भी माल दे सकते हो, लेकिन किसी भी एक से आप शुरू कर लो। अब बात कर लेते हैं कि ये काम शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपने जिस भी मुल्क में ये काम शुरू करना है पहले खुद जाकर वहां पे विजिट करें। अगर आप दुबई में करना चाहते हो तो आप दुबई जाओ, वहां पे जाके विजिट करो, ठीक है। इन कंपनी से भी जाके आप मिलो, कुछ जो बड़े स्टोर्स हैं वहां पर भी आप विजिट करो, देखो कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरह पैकिंग हो रही है, किस तरह डिलीवरियां जा रही हैं। इन कंपनी से जाके मिले, उनको बोले कि मैं भी ये काम करना चाह रहा हूँ तो मैं आपको माल दे सकता हूँ, यहाँ पे कंपनी बनाने वाले हैं। उनसे डिस्कशन से भी आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि ये काम आपने कैसे शुरू करना है। और दुबई में जो लाइसेंस बनाने वाले लोग हैं उनसे जाके मिले, उनको बोले कि भाई मैंने ये काम शुरू करना है,
स्टोर लेना है और इनके साथ काम करना, मुझे बताओ कि मुझे किस चीज़ का लाइसेंस चाहिए होगा, किस चीज़ की कंपनी मुझे बनानी चाहिए। उस चीज़ की कंपनी बनाए, लाइसेंस अपना बनाए और ये काम शुरू करें। ठीक है, अगर आपने जाना है सऊदीया का रूल जाके चेक करें, कुवैत जाना है कुवैत का देखें, कतर जाना है कतर का देखें, उधर जाके आपने खुद विजिट करना है, खुद देखें जाके कि किस तरीके से आप इस काम को कर सकते हो, लाइसेंस कितने का बनेगा, कंपनी कितने की तैयार होगी, मंथली ऑफिस का कितना रेंट होगा, वहाँ पर जो आपने मुलाजिम हायर करने हैं उनकी तनख्वाहें कितनी हैं, उनके वीज़ा के अखराजात कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपने खुद ही देखनी है। इसका तो जो है आपको जाकर ही इसका अंदाज़ा होगा। मैंने आपको आइडिया देना था और इस तरह से लोग वहाँ पर काम कर भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में कर रहे हैं। आप भी ये काम कर सकते हो, लेकिन फिजिबिलिटी आपको खुद ही जाके बनानी पड़ेगी। ये ना हो कि आप बोलो कि पहले मैं कंपनी खोल लेता हूँ, देन मैं पाकिस्तान से फ्लाई करूंगा। आपने वहां पर जाकर मार्केट ही नहीं विजिट किया, आपने वहां पर जाके लोगों से मिले ही नहीं, आपका दिमाग ही नहीं खुला, जस्ट आपने एक वीडियो देखी और आपने पाकिस्तान से बैठ के कंपनी खोलने के ख्याल सोचने शुरू कर दी कि कंपनी कितने की खुलेगी, मुझे कोई नंबर दे दे, मैं बंदे को कहता हूँ कभी हमारी कंपनी खोल दो, हम देन वहां पे आ गए थे। इस तरह का कोई सीन ना करें, खुद जाए विजिट करें, देन फिर आप वो कंपनी खोल के वहां पर अपना काम स्टार्ट करें। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं कुछ आपको बताता चलूं कि मिसाल के तौर पे लोगों के ज़हन में चीज़ आएगी कि अगर मिसाल के तौर पे हम 1 करोड़ रुपए की पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए की सेल करते हैं, ठीक है, इन कंपनीज को, तो हमें उसका रिटर्न कितना मिलेगा, हमें उसका प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो कम से कम 25 से 30% का रेशो है। अगर आप 90 दिन के क्रेडिट के ऊपर माल सेल करोगे तो आपको 25 से 30% का मार्जिन मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको मार्जिन मिलेगा, इसके अंदर फिर आपके अखराजात कुछ शामिल हैं, जैसे कि आपके स्टोर का खर्चा, आपने जो मुलाजमीन रखे हुए हैं उनका खर्चा, आपकी व्हीकल्स का खर्चा, उनके पेट्रोल वगैरह का, उनके ड्राइवर्स वगैरह का, हर चीज़ का खर्चा, और आपके ऑफिस का खर्चा, और 1 साल के बाद जब आपका लाइसेंस रिन्यू होगा उसका खर्चा। ये तमाम अखराजात इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। तो ये जो 20-25% है, इसमें से तकरीबन 10% तो आपके अखराजात में जाएगा। आपको 10 से 15% जो है वो सॉलिड बचत आ सकती है, यानी कि 1 करोड़ रुपए की सेल करके आप 15 लाख रुपए तक जो है वो आसानी से सेव कर सकते हो तमाम अखराजात निकालने के बाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहे। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।